बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों आज की जो वीडियो है टोयोटा विड्स 2011 से लेके 2015 तक, जिसके अंदर कॉमन फॉल्ट आता है और उसको हम जो है सही समझ सकते नहीं है कि ये आता क्यों है, वजह क्या होती है। जैसे कि P0420 का डाटा कोड आता है और P1589 आता है, एक्सेलरेशन रनिंग वाल का आता है ये कोड। ये जो कोड दो आते हैं इन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना गाड़ी का गियर ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर पूरी पूरी डिटेल है। और फिर इंजन से आना हो जाता है, इको काम नहीं करता है, गाड़ी फिल अभी देती नहीं है, तो 100 इशू गाड़ी में आना शुरू हो जाते हैं इन दो कोड की वजह से। इस पर आज मेरी डिटेल वीडियो है, तो देखिए वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। पंप वगैरह साफ करने गया था, मैंने कहा नहीं है तो वहाँ भी लगाओ, देख भी लेते। सेंसर सारे साफ़ करवा दिए, पैडल साफ़ करवा दिया है जी, और ये पता नहीं है कोड आया क्यों है। नहीं मुझे नहीं ना, उसने वो उसको रीसेट कर देता था। हाँ जी सही हो गया था, मैंने कहा सही तो ऐसा। ये जो है ना कोड आ रहा है, ये आ रहा है P0420 कैटलिटिक सिस्टम एफिशिएंसी बिलो थ्रस्ट बैंक 1 का। तो ये कैटलिटिक क्या आ रहे हैं, ये भी कैटलिटिक है, ये भी कैटलिटिक, ये भी कैटलिटिक, ये भी कैटलिटिक, ये ब्रेक स्विच का आ रहा है, ठीक है जी। और ये आ रहा है जी आपका एक्सेलरेशन सेंसर रनिंग वाल का। ये कभी स्कैन किया गया है ना, तो उसकी मेमोरी को कर दी गया है रीसेट, जिसकी वजह से ये आ रहा है। या इसका जो सेंसर होता है यहाँ लगा होता है, ये अनबैलेंस हो ना तब ऐसे होता है। मैं ये तो लगा हुआ है, मैं है तो ये ठीक, काफ़ी गंदा हुआ है। हाँ ये देखो ये होता है। देखा मैं देख चुका हूँ आपकी वीडियो में। हाँ तो वो सही है। मैं ज़्यादातर हाथ नहीं लगाने देता। अब ये है कि ये पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा। ये तो कैटलिटिक है, कैटलिटिक गंदा है तो साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ है तो फिर सेंसर साफ़ होना चाहिए, सेंसर साफ़ है तो फिर उसके साथ जो अडाप्टर है वो लगना चाहिए। तो एक एक चीज़ उसका जो है वो चेक करना चाहिए कैटलिटिक का। अच्छा, और ये जो है ये जो कोड है ये इसकी होगी 0 पॉइंट कैलिब्रेशन एंड CVT। तो मैं देखता हूँ CVT हुई है कि नहीं हुई। दूसरा वो आपकी वीडियो देख के वो अंदर की जो क्लीनिंग होती है ना इसकी, वो फुल ट्यूनिंग करनी है, फुल ट्यूनिंग। हाँ जी सब करनी है, फुल ट्यूनिंग करनी है जी, कर देंगे। इतनी दूर से आने का फ़ायदा क्या है। ना आपकी गाड़ी की जो गियर की है ना कैलिब्रेशन, ये नहीं हुई। CVT और प्रेशर कैलिब्रेशन अनकम्प्लीट आ रहा है। आने से पहले वो मैंने आपको फ़ोन किया था, नोजल तोड़ दिए बंदे ने। अच्छा, ये वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी जिसका आपने गियर ऑयल चेंज करवाया है, चेंज करवा के मैं उधर से चला था कराची से। और वो जो वो नोजल नीचे ओवरफ्लो नोजल जो होती है, अच्छा तोड़ दी थी। और फिर उन्होंने ये फिर आपसे मैंने पूछा, आपने कहा 3.9 लीटर पड़ेगा। जी 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 3.9 लीटर डाला था बीकर में से, बाकी 100 ml सेपरेट करके मैंने कहा इसको पैक। वो पास पड़ा हुआ है जी, वो पास पड़ा हुआ है ना। नहीं मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक 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 ठीक, चले पहले ज़रा मैं इसकी जो है ना कैलिब्रेशन कर लूँ करीब। जो ये 0 पॉइंट होती है कैलिब्रेशन और लर्निंग होती है ना, वो इस याराड सेंसर की वजह से होती है। इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं है, आउट बैलेंस है इसका, तब भी आपकी 0 पॉइंट कैलिब्रेशन नहीं होगी और CVT कैलिब्रेशन भी नहीं होगी। 0 पॉइंट नहीं होगी तो CVT भी नहीं होगी। पहले आप गाड़ी आई है ये कराची से, तो पहले हम लोग कर लेते हैं इसकी 0 पॉइंट जो है ना कैलिब्रेशन, CVT और प्रेशर जो कैलिब्रेशन है वो कर लेते हैं, तो फिर बकाया काम कर लेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको कर देना है जी क्लियर। भाई कहते हैं जी खाली एक ही काम करते हैं आप, थोड़ा बॉडी खोल ली और आपने सारे वो कर लिए, तो करते हैं क्लियर जी। तो हम लोग सारे काम करते हैं। भाई ने कमेंट्स किया था कि जी आपको एक काम आता है, एक काम नहीं आता, सारे काम करते हैं और जो नॉलेज होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब हमने 2 कोड पे काम करना है, एक P0420 के ऊपर और एक P1589 के ऊपर। P1589 जो है वो आप स्कैनर से ही कर लेंगे, जैसे मैं अभी करूँगा आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह इसकी करूँगा कैलिब्रेशन। और एक कोड यहीं से स्कैनर से ही चला जाएगा और एक कैटलिटिक का कोड रह जाएगा, उस पर हम काम करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए ऑल ओके,
कोई कोड नहीं है, ख़त्म हो गया। अब हमने जाना है इंजन के अंदर, ECM कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जाना है और जाना है हमने स्पेशल फंक्शन में। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जाना है मेमोरी रीसेट में, रीसेट मेमोरी में जाना है हम लोगों ने। करते हैं ओके, फिर ओके। गाड़ी का सीधा होना ज़रूरी है, गाड़ी पी की होनी चाहिए, यहाँ ब्रेक खिंची होनी चाहिए। अब ये कह रहा है गाड़ी को बंद करें, मैंने बंद करना है, इसको स्विच ऑन करना है। अब गाड़ी टोयोटा विड्स है तो इसमें ये मसले आते हैं, आपने इस तरह हैंडल करना है इसको। ये कॉमन फॉल्ट है। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आएगा, ये एक विड्स के अंदर कॉमन फॉल्ट है और एक कॉमन वीडियो में बनाऊंगा पूरी इसके ऊपर, आपसे पूरी डिटेल शेयर करूँगा। अब ये हम अब जाएंगे हम 0 पॉइंट कैलिब्रेशन के ऊपर करेंगे ओके। अब करेंगे, मैं ओके करूँगा, फिर करूँगा ओके। अभी कह रहा है ये स्विच ऑफ स्विच ऑन, ठीक है, तो मैं करूँगा ओके। और यहाँ पे 0 पॉइंट कैलिब्रेशन लिखा आना चाहिए, लिखा है 0 पॉइंट सेंसर रिलेटेड सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन इज कम्प्लीट। तो हमारी जो 0 पॉइंट कैलिब्रेशन थी कम्प्लीट होगी। अब हमने गाड़ी को दोबारा करना है स्टार्ट, हमने अब करनी है CVT कैलिब्रेशन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब ये इन्होंने इंजन ऑयल चेंज कर, गेयर ऑयल चेंज करवाया इसका ना, गेयर ऑयल चेंज करवाया तो उसकी लेवर स्टिक टूट गई है और उन्होंने कराची से करवाया है। अब इन्होंने आना था पिंडी, तो जरा आया हमारे पास, तो हम उसका काम कर रहे हैं। तो अब गाड़ी को बंद करते हैं जी 30 सेकंड के लिए। हम लोगों ने इसको 30 सेकंड बंद करना है। ये 30 सेकंड हम गाड़ी को बंद रखेंगे, फिर हम स्विच को ऑन करके फिर स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसकी CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन करेंगे। ये आपने टोयोटा विड्स, टोयोटा ग्रैंडी, टोयोटा एक्सियो, इनके अंदर आपको ये करना पड़ता है। जब भी आप ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करें तो ये काम लाजमी करें। अब हमारे पास गाड़ी फुल ट्यूनिंग के लिए आई है, मगर हम जब स्कैन किया है तो वो कैटलाइटिक इंजन सैन भी गाड़ी दे रही थी और कैटलाइटिक का कोड भी आ रहा था। इंजन सैन 2 वजह से आ रहा था, एक कैटलाइटिक की वजह से आ रहा था, एक P0 जो है ये हो गया 30 सेकंड हमारे मुकम्मल हो गए जी, P0420 की वजह से आ रहा था। अब गाड़ी करते हैं हम स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे ओके। तो अब ये गाड़ी की RPM हाई हो गई है और कैलिब्रेशन इसकी हो रही है 11 सेकंड के अंदर हो जानी चाहिए कैलिब्रेशन। ये हो गई, देख रहे हैं माशाल्लाह, डायरेक्ट 11 सेकंड के ऊपर हो गई है। ये तब होती है जब गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल पूरा हो। आपने सुना उनसे, मैंने उनको कहा था कि आप 3.9 ऑयल इसमें डाल दें, अगर लेवल की वो स्टिक टूट गई है तो आप इतना ऑयल डाल दें। उन्होंने इतना ऑयल डाला और ऑयल पूरा ना हो तो यहाँ पे CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन कंप्लीट ना ही होती। तो अब हम हमारे काम मुकम्मल हो गए। अब हम इसको करेंगे जी R के ऊपर, फिर करेंगे D के ऊपर। तो हमारा जो कोड है वो नहीं आना चाहिए, जो कोड है वो नहीं आना चाहिए, P1589 नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ ब्रेक का आ रहा है, इसका हम ब्रेक स्विच चेक कर लेंगे, अदरवाइज कोई कोड इसका नहीं आ रहा। अब एक कोड जो था ना P1589 वो काम हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने काम करना है इसका कैटलाइटिक के ऊपर। तो कैटलाइटिक जो कोड आ रहा था वो आ रहा था P0420, उस पर आपने क्या क्या चीज़ चेक करनी है अब आप वो देखेंगे। ये लगा हुआ है कैटलाइटिक, ये सेंसर 1 है और नीचे ये सेंसर 2 है। गाड़ी की हम फुल ट्यूनिंग करेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कैटलाइटिक के ऊपर। तो कैटलाइटिक का चेक करना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है। एयर फिल्टर ठीक है, इसका थर्ड बॉडी इसकी अच्छी खासी गंदी है, ये हम साफ़ कर लेंगे। और अब आपको दिखाता हूँ इसका ऑक्सीजन सेंसर 1 हमने बाहर निकाला। ये बिल्कुल वाइट हुआ हुआ है क्योंकि गाड़ी लॉन्ग चल गई, कराची से चल के हुई है, लॉन्ग चली है। और कैटलाइटिक देखिए आप, ये आपको यहाँ से साफ नज़र आएगा, बिल्कुल साफ है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल ओके है ये। अब कैटलाइटिक ओके है। और स्पार्क प्लग भी इन्होंने, ये इसकी ओरिजिनल स्पार्क प्लग है जी, SK20 HR11। तो ये ठीक है माशाल्लाह, सिर्फ हल्की हल्की लीक है। फ्यूल पम्प की तो भी हालत है। अब भाई कहते हैं कि फ्यूल पम्प आप खोल लेते हैं, फ्यूल पम्प को खोलना बड़ा ज़रूरी है भाई। साफ है ना? नहीं साफ, तो साफ इसमें
ये भी सही है जी सही है ये देखिए बिल्कुल किसी तरह नहीं हो जाएगा लीटर से मैं भी कहूँ सोना लगा नहीं है रॉक फूल पकड़ बिल्कुल नज़दीक चल अब ये जो EGR लाइन है जैसे आप देख रहे हैं कार्बन निकल रहा है बेशुमार। ये एक लाइन खोलने के लिए आपको टेपट कवर, फ्यूल इंजेक्टर, एयर इनटेक, फिर जाके ये निकलती है। 3 चीज़ें खुलती हैं तो जब जाके ये निकलती है तब ये साफ़ होती है। तो ये फुल ट्यूनिंग में आती है, सिंपल ट्यूनिंग में आती नहीं है। 3-4 चीज़ें खोल के तब ये खोलनी पड़ती है, तब ये बाहर निकलती है। तब आप उसको सही साफ़ करते हैं तो इंजन की पिक में फ़र्क पड़ता है, एवरेज में फ़र्क पड़ता है, फ्यूल एवरेज के अंदर। वो उधर है थोड़ा देखो ओके हो गया ओके चल इस पंप का खाली फिल्टर यही होता है, ये होगा साफ। यहाँ पे सीधा आ रहा है पंप से पेट्रोल, ये गैस आने बाहर आ गया, बीच में कोई फिल्टर नहीं है। ये जो है ये आपका एमिशन सिस्टम कंट्रोल करती है, ये वो है फिल्टर, सिर्फ यही है। जी ठीक कैटलाइटिक आपने देखा बिल्कुल साफ़ है और कोड दे रहा है। और ऑक्सीजन सेंसर 1 भी चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के ऊपर और 2 भी चेक कर लेते हैं। LED के ऊपर ये ओके हो गया, दोनों कॉमन वायर के बना है। ओके, इसकी 2 ब्लैक कॉमन वायर है, इसकी 2 वाइट कॉमन वायर है। ये भी ठीक है। जब कोड आता है P0420 तो सेंसर ख़राब नहीं होते, सेंसर को साफ करना होता है इस तरह। दिखा ये हो गया साफ। एकदम गया सही प्रेशर। छोड़ दो। ओके, बेहतरीन। चलो ओके, ठीक है। चलो जी, ये इसका जी फ्यूल पंप का टूल टाइट करने वाला है, ये लाजमी यूज़ करें। अब सेंसर भी ठीक है गाड़ी के, कैट भी ठीक है, तो कोड क्यों आता है? क्योंकि कैटलाइटिक हो गया कमज़ोर। तो उसके लिए आपने साथ लगाना है अडाप्टर। इस तरह का आप खरादिए से बनवा लें या ले लें, तो इस तरह करके आपने इसको लगाना है ताकि दोबारा कैट का कोड ना आए। दोनों सेंसर भी साफ़ किए और साथ कैट भी साफ़ किया, फिर राउटर भी लगा दिया और फ्यूल फिल्टर भी हमने साफ़ कर दिया।
कि बहुत गंदा हुआ था। अब ये है कि कैटेटिक लॉन्ग लाइफ तक जाएगा, मतलब आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक गंदा नहीं होगा, और कैट का कोड भी नहीं आएगा राउटर की वजह से। ये दिखाओ जरा, जब तो दिखाना है मुझे बताते हैं। कैटाटिक देखने में ठीक था मगर था गंदा, हमने साफ़ कर दिया दोबारा और मुकम्मल गाड़ी की फिटिंग हो रही है। और जब कभी 1KR इंजन विड्स के अंदर 500 के अंदर आपको गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन लगे, मिस फायरिंग हो, तो इग्निशन कोयल के ग्रिप चेक कर लिया करें, उनकी तार चेक कर लिया करें और फ्यूज जनरेटर के ग्रिप चेक कर लिया करें। ये अक्सर कमज़ोर होकर टूट जाते हैं, जिस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा मिस फायरिंग करती है। ये हम जो अडाप्टर लगा रहे हैं और सेंसर फिट कर रहे हैं। अब सारा काम मुकम्मल हो गया, अब हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। आज हमने आपके साथ 2 कोड शेयर किए हैं, P0420 P1589, जो था हमारे पास नॉलेज आपके साथ शेयर किया है और फुल ट्यूनिंग में दिखाया है आपको कि क्यों की जाती है। अच्छी खास से फ्यूल फिल्टर के अंदर था, EGR लाइन चौक थी इसकी, डाटा के बेटर में सारा काम किया और एक चीज़ आपके साथ शेयर की। अब RPM हाई कैसे होते हैं, लो कैसे होते हैं, सब आपके साथ शेयर किया और एक चीज़ आपको दिखाई इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको सही रहनुमाई मिले 1KR के ऊपर। तो माशाल्लाह काम देखें बिल्कुल A1 हो गया, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। अब आप देखिए पहले RPM हाई थे, अभी RPM इसके बिल्कुल लो हो गए हैं आइडल के ऊपर और टेम्परेचर हाई हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।